मॉनसून का जोरदार स्पेल। पंजाब में तूफानी बारिशें, जेहलम में सैलाब से मुतासरा इलाके में तेज बारिश, नदी नालों में दोबारा तुगयानी का खदशा। दरियाए जेहलम में सैलाब के खदशे पर हिफाजती इकदाम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जेहलम समेत कई इलाके सैलाबी रैलों से शदीद मुतासर। मंडी बहाउद्दीन में फंसे खानदान को बचा लिया गया। सरगोधा की 3 तहसीलों के 40 देहात को खाली करा लिया गया। दरिया के किनारों पर आबाद लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। भेरा, शाहपुर, छोटा साहिवाल में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। मुमकिन सैलाब के पेश नजर दरिया के करीबी देहात में अलर्ट जारी। साहिवाल और गिरदोनवाह में भी बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में चौक नाखुदा में सबसे ज्यादा 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पीडीएमए पंजाब ने मॉनसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 20 से 25 जुलाई के दौरान बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। जो वार्निंग हमारा सिस्टम उसको स्ट्रेंथन करें। ये हाथ में पकड़ के जो वार्निंग्स दे रहे हैं या जो सायरन्स बजा रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम वार्निंग्स का होना चाहिए। इट्स गुड टू नो कि जो मेन एरियाज हैं लार्जली वो जो इनंडेटेड थे या जहाँ पे वाटर पॉन्डिंग हुई है, अर्बन फ्लडिंग हुई है, वो क्लियर हैं। इट इज़ वेरी गुड टू नो। डीसीज को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको ऑफिस में बैठ के आप अपडेट्स ले रहे हैं, आप जा रहे हैं फील्ड में, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि उनके कमिश्नर्स, उनके डीसीज उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। मौसर तैयारी के बायस बारिशों से कम नुकसान हुआ। अर्ली वार्निंग का सिस्टम बहुत जरूरी है। पीडीएमए समेत तमाम इदारों ने बेहतरीन इक़दाम किए। अफवाज ने भी रेस्क्यू का बेहतरीन काम किया। नए मानसून स्पेल के लिए पहले से तैयारी करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर पीडीएमए ऑफिस का दौरा। हुकाम की जानिब से बारिशों से होने वाले नुकसानात और इक़दाम पर ब्रीफिंग। जिला इंतजामिया ने 3 मुतासरा अजला में सैलाबी रैले में फंसे 1063 अफराद को बचा लिया। रावलपिंडी में सैलाबी रैले में फंसे 6 अफराद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किए गए। मजमूई तौर पर 450 अफराद को बचाया गया। चकवाल में 27 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। मरियम नवाज का आवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस समेत दीगर तमाम इदारों को मुतहरिक रहने का हुक्म। फील्ड अस्पतालों और तमाम मुताल्लिका तिब्बी मशीनरी को शहरियों की मदद के लिए इस्तेमाल में लाने की हिदायत। आवाम से तालाबों, नहरों और नदी नालों से दूर रहने की अपील। मरियम नवाज ने जेहलम पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। पंजाब में मॉनसून बारिशों से तबाही। गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 बच्चों समेत 15 अफराद जाम बहक, 53 जख्मी हुए। बारिशों के बायस मुल्क भर में मजमूई तौर पर अब तक 193 अफराद जाम बहक, 544 जख्मी हुए। NDMA ने मॉनसून बारिशों से 26 जून से 17 जुलाई तक के नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में सबसे ज्यादा 114 अफराद जाम बहक, 437 जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 60% अमवात घरों की छतें गिरने से हुई। सूबाई वजीर पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान करेंगी। जिनका माली नुकसान हुआ है उनका भी हज़ाला किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो साथ साथ उसका तखमीना जो हमारे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है मुख्तलिफ अजला में, वो साथ साथ उसका तखमीना लगा भी रहे हैं और बिल्कुल गवर्नमेंट की पॉलिसी में है कि उन लोगों को कॉम्पनसेट किया जाएगा जिनका जानी और माली नुकसान हुआ है सैलाब के बीच में। पाक फौज का जेहलम और गिरदोनवाह में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जेहलम में नाला बिन्हा में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश रसूल नगर के करीब से मिल गई। पुलिस एहलकार हैदर गुज़श्ता रोज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद कांस्टेबल हैदर अली को खराज अक़ीदत। कहा, हैदर अली ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कई लोगों को सैलाबी पानी से रेस्क्यू किया। हैदर अली शहीद पर पूरी कौम को फख्र है। हैदर अली शहीद के अहले खाना की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कांस्टेबल हैदर अली को खराज अक़ीदत।
कहा, हैदर अली ने अपनी जान निछावर करके फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। शहीद कांस्टेबल कौम का हीरो है जिसने फर्ज पर आंच नहीं आने दी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने शहीद पुलिस एहलकार हैदर अली हसन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, हैदर अली शहीद इसार और कुर्बानी की ताबिंदा मिसाल है। शोहदा पैकेज के तहत शहीद के अहले खाना की माली किफालत की जाएगी। सेनेट इलेक्शन, पीटीआई खुलकर 2 ग्रुप्स में तकसीम। सेनेट इलेक्शन में ऑपोजिशन जमातों के साथ चलने पर पीटीआई सियासी कमेटी का एतराज। जराये के मुताबिक पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं के एतराज के बाद सूरत हाल तब्दील। सेनेट इलेक्शन में बिला मुकाबला उम्मीदवारों के इंतखाब का फैसला खतरे में पड़ गया। असल उम्मीदवार नजरअंदाज होने पर पार्टी के अंदर से आला क़यादत को शदीद तनकीद का सामना। नाराज उम्मीदवारों को मनाने में भी पीटीआई को मुश्किलात। बैरिस्टर गौहर और वजीर आला की नाराज उम्मीदवारों को मनाने के लिए बुलाई गई मुलाकात बेनतीजा खत्म हुई। बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा पेशावर में मौजूद। बैरिस्टर गौहर ने नाराज उम्मीदवारों समेत सेनेट के दीगर उम्मीदवारों को भी वजीर आला हाउस तलब कर लिया। मुलाकात का दूसरा दौर कुछ देर में होगा। बैरिस्टर गौहर मामलात को मजीद पेचीदा करने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है, सेनेट इलेक्शन और दीगर मामलात को तय करने के लिए वजीर आला हाउस पेशावर में मौजूद हूँ। कोशिश है अफहाम व तफहीम के साथ तमाम मामलात तय हो जाए। पीटीआई में सेनेट इंतखाबात की टिकटों के मामले पर इख्तलाफात। वर्कर्स को नहीं बल्कि एटीएम्स को टिकट दिए जा रहे हैं। पीटीआई तंजीमी अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीदवारों की फहरिस्त पर नजरसानी का मुतालबा। इरफान सलीम को सेनेट इलेक्शन से बाहर किया गया तो वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज करेंगे। जुल्म के सामने खामोश नहीं रह सकते, आखिरी हद तक जाएंगे। पीटीआई अहदेदारान का ऐलान। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन से मुताल्लिक उमूर पर भी गुफ्तगू। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए दिफाई शोबे में ताउन और तकनीकी तजुर्बात के तबादले पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान का GHQ आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल रखे। पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने लीबिया के कमांडर इन चीफ और उनके वफ़द को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान में उनके इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार और मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर मुमलिकत के दरमियान राब्ता। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत। इक्तिसादी ताउन बढ़ाने, तजारती शराकत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मुफादात पर अमली ताउन के फरोग पर भी तफसीली बातचीत हुई। दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तरबेला के मकाम पर निचले और चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 2,70,800 क्यूसेक तक पहुंच गई। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,49,200 क्यूसेक रिकॉर्ड। खानपुर डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा 1,938 फीट हो गई। सैलाबी पानी सेहवन के कच्चे इलाकों में दाखिल। 3 यूनियन काउंसिल्स के 30 से जायद देहात का सेहवन और भान सईदाबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुताद्दिद देहात ज़ेरे आब। लोग कश्तियों के जरिए नकल मकानी करने लगे। मंछर झील में तेज आंधी के बायस बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन के 3 टावर्स गिर गए। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुतासर। सेनेट में मजमुआ तासीरात 1860 और मजमुआ फौजदारी 1898 में मज़ीद तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बिल ऐवान में पेश किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा, उम्र कैद की सज़ा बहुत ज़्यादा है। मौत की सज़ा मार्शल लॉ में लाई गई थी, बेगुनाह फंस जाते हैं।
सजा की संगीनी जराइम को नहीं रोकती। यूरोप में सजाए मौत नहीं, जराइम की शरह 2% है। पाकिस्तान में सख्त सजाएं हैं मगर जराइम की शरह ज्यादा है। हमें जमीनी हकायक को भी देखना चाहिए। क्या हमें नहीं पता कि थानों और नीचे वाली अदालतों में क्या होता है? शरीयत में दी गई 4 सजाओं के अलावा उम्र कैद नहीं होनी चाहिए। सेनेटर अली जफर ने कहा, रेप और बेहुरमती की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील नहीं करना चाहिए। ये संगीन जराइम है, इस पर सजाए मौत बरकरार रखनी चाहिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। वस्ती एशिया से तजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला का ये नादिर मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास शिपिंग सेक्टर और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात पर गौर। निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने और बहरी बेड़े को मजबूत बनाने के लिए जामे प्लान तैयार करने की हिदायत। ट्रांजिट ट्रेड के फरोग पर, शिपिंग और रेलवे सेक्टर की बेहतरी पर जोर। वजीर आजम की जेर सदारत सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स पर अहम इजलास। मुल्क की सिविल सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने पर प्रमोशन, ट्रेनिंग और इदारा जाती सलाहियतों में बेहतरी अव्वलीन तरजीह करार। वजीर आजम ने सिविल सर्विस को फ़ाल और मौसर बनाने के लिए जामे तजदीद नौ पर जोर दिया। वफाकी हुकूमत मुल्क भर के बोर्ड्स के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक फराहम करेगी। तरजीही बुनियादों पर बेरोजगार लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से ईंधन कीमत में अरबों डॉलर के ज़र मुबादला की बचत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मुआवनत और मुकामी सनत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात का जामिया लाहेअमल तश्कील देने की हिदायत। रिटायरमेंट का दबाव, मोदी नाकाम पॉलिसियों की बदौलत बीजेपी के लिए बोझ बनने लगा। बीजेपी में क़यादत का बहरान और अंदरूनी खलफशार खुलकर सामने आ गया। मोदी की उम्र 75 बरस के करीब होते ही भारत के अंदर से रिटायरमेंट की आवाजें बुलंद होने लगीं। बीजेपी रहनुमा के मुताबिक मोदी को सितंबर में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए चीन नहीं जाना चाहिए। मोदी पार्टी पॉलिसी के तहत सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, इसलिए नुमाइंदगी का जवाब अब बाकी नहीं रहा।